नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर में कटौती कर कितना कर दिया। तो यहाँ पे कितना कटौती कर दिया आरबीआई ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा 6.25%। ये हो गया है, याद रखिएगा कर। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है जब आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के नए गवर्नर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे। किसको नियुक्त किया गया था? तो नए गवर्नर की बात करते हैं तो इनको जो है संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया था। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी को। अब आरबीआई की बात करते तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का अधिनियम होता है। ठीक है, और 1935 में स्थापना होती है। इतनी चीज़ आपको आरबीआई के बारे में याद रखनी है। यहाँ पे स्थापना पूछी जा सकती है और नए गवर्नर बनाए गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए नीरज कुमार, विजय कुमार, सौरभ सिंह, विजय शेखर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। अगर बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की तो ये कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में कहाँ पे? तो देहरादून में। उत्तराखंड के जो है 11 जिलों में ये आयोजित किए जा रहे हैं, 11 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये खेल जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम मोदी जी ने किया है। किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। ठीक है, अब उद्घाटन के बाद बात करते हैं इन खेलों में कितने राज्य भाग ले रहे हैं। तो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये बन जाती है कि इसमें कितनी प्रतियोगिताएं जो हैं आयोजित की जा रही हैं। तो यहाँ पे प्रतियोगिताओं की बात करते हैं तो प्रतियोगिताएं जो हैं 35 प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं तो इसमें जो है 33 प्रतियोगिताओं में पदक दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 क्यों नहीं दिए जाएंगे? उसका कारण ये है कि योग और जो है मलखम्ब जो है ये पहली बार शामिल किए गए इनमें, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ये वाला हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब उत्तराखंड चर्चा में आए तो उत्तराखंड में आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना? उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कब लागू होती है? तो 27 जनवरी को होती है, 27 जनवरी को होती है। यूसीसी का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में उल्लेख मिलता है और पहला राज्य बन गया है देश का यूसीसी लागू करने वाला। अब अगर बात करते हैं दूसरा राज्य कौन सा बनने वाला है, तो दूसरा राज्य जो लागू करने वाला है यूसीसी वो गुजरात। इसने मसौदा तैयार कर लिया है, अब ये लागू करने वाला है। दूसरा राज्य बन जाएगा गुजरात, लागू करने वाला। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। अगर आपसे पूछ रहे हैं अमित शाह जी गृह मंत्रालय के मंत्री हैं और जयशंकर जी जो हैं वो विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यहाँ पे संन्यास की घोषणा की किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, मार्कस स्टोइनिस ने की। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जब बात आती है तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने तो संन्यास की घोषणा कर दी। उसके अलावा अगर बात करते हैं हरियाणा की जो शिवांगी पाठक हैं, हरियाणा की जो शिवांगी पाठक हैं उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसिंज को, वहाँ पे इन्होंने तिरंगा फहराया है।
तिरंगा फहराया। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता कब, तो 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था उसी समय, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं, इन्होंने संन्यास क्यों लिया है। तो ये जो है खेलना चाह रहे थे किसमें, T20 क्रिकेट पर इनका ध्यान था, लेकिन इन्होंने जो है संन्यास की वनडे जो है अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट है उससे संन्यास की घोषणा कर दी। इनकी बात करते तो इन्होंने 71 मैचें खेली हैं। कितने वर्ष के, तो 35 वर्ष के हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन जो है किसके सहयोग से किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग। तो यहाँ पे बताना है। तो ये इसकी बात करते हैं, देखिए दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो, तो ये जो है वाणिज्य से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। किसके द्वारा, किसके सहयोग से किया जाता है, तो भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ये किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, वी वाला हो जाएगा। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि नीति आयोग, तो नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग अभी हाल ही में चर्चा में आया था। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 2015 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए कौन, तो संजय मल्होत्रा जी। अगर नीति आयोग के वो पूछ लिया जाए अध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं वित्त मंत्रालय की, तो मंत्री कौन है वित्त मंत्रालय की, तो निर्मला सीतारमण है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है, इन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है। अब इन्होंने अपने शासनकाल का कौन सा बजट पेश किया, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पूछा जरूर जाएगा। तो ये जो इन्होंने अपने शासनकाल का 8वां बजट पेश किया, इस बार कहाँ पेश होता है बजट, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में बजट पेश होता है। यहाँ पे अगर आपने बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली जो है दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का जो आयोजन किया जा रहा है उसका संस्करण कौन सा है, तो संस्करण है 6वां संस्करण है। ठीक है, 6वां संस्करण है। 20 से 21 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये जो है आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है और कौन सा संस्करण है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, तो दिल्ली इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। संस्करण पूछा जा सकता है। ठीक है, और कब से आयोजित किया जाएगा और यहाँ पे किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, तो ये में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से जो है कौन आयोजित करता है, तो चमड़ा निर्यात परिषद के द्वारा जो आयोजित किया जाता है। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसके सहयोग से जो है आयोजित किया जा रहा है और जो है कौन आयोजित करता है, तो चमड़ा निर्यात परिषद आयोजित करती है। सहयोग वो पूछा जा सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया। तो यहाँ पे ब्रिटेन दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, अमेरिका दिया है, फ्रांस दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने किया है। कौन सा, तो सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है ऑस्ट्रेलिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। क्या जानते हैं, पहली बात तो इसकी मुद्रा जानते हैं। ठीक है, मुद्रा पूछिए तो इसका डॉलर। देखिए जब भी कोई देश चर्चा में आता है तो उसकी ये चीजें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अब दूसरी चीज बन जाती है पीएम, तो पीएम महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो एंथनी अल्बानी, ठीक है, अल्बानी, तो ये एंथनी अल्बानी है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बन जाती है राजधानी, मतलब कैपिटल, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो राजधानी क्या है, कैनबरा। ये अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई है। तो देखिए जब भी कोई देश चर्चा में हो तो ये चीज़ें तो महत्वपूर्ण बनी जाती हैं, याद रखिएगा। अभी अमेरिका के जो है 47 नंबर के कौन बने, प्रेसिडेंट बने 47 नंबर के, डोनाल्ड ट्रंप जी, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया।
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है, तो यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 75 जिले, उसमें कौन से जिले में किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बरेली दिया है, गोंडा दिया है, इटावा दिया है, बुंदेलशहर दिया है। तो ये जो गोंडा में किया गया, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, गोंडा में किया गया। अगर पूछ लिया जाए आर्द्रभूमि, अब बताए कि कितनी जो है हाल ही में शामिल की गई, 4 शामिल की गई। ठीक है, अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब जो है रामसर स्थल भारत में कितने हो चुके हैं, तो 89 स्थल हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्थल हो चुके हैं वो कहाँ के हैं, तो ये जो है तमिलनाडु के हैं, 20 स्थल हो चुके हैं। 2 स्थल इसमें जो अभी हाल ही में 4 शामिल किए, उसमें 2 स्थल, मतलब कुल मिला के तमिलनाडु में 20 स्थल हो चुके हैं रामसर साइट्स। उसके अलावा अगर बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, यूपी आता है, 10 स्थल हैं रामसर स्थल, याद रखिएगा। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है, सबसे पहले कौन सा स्थल शामिल किया गया था, तो चिल्का झील को शामिल किया गया था, जो उड़ीसा में, उसको सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर रामसर स्थल पूछ लिया जाए तो सुंदरवन आर्द्रभूमि है, उसको शामिल किया गया था। अगर आपने आर्द्रभूमि वाली वीडियो स्पेशली नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं, जब उत्तर प्रदेश चर्चा में आए हैं तो उत्तर प्रदेश की कुछ बातें जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है महाकुंभ चल रहा है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो महाकुंभ जो चल रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि ये कहाँ पे अभी चल रहा है, तो प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में चल रहा है, ये तो सभी को पता होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि किन नदियों के संगम पे लगता है, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कुंभ है वो प्रयागराज में किन नदियों के संगम पर लगता है। तो ये जो है गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, 3 नदियों के संगम पर लगता है। इतनी चीज़ आपको याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कुंभ कहाँ पे लगता है, तो 4 जगह लगता है। ठीक है, 4 जगह कहाँ, एक तो प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज, फिर हो गया उज्जैन और नासिक, और कहाँ पे लगता है, तो हरिद्वार। तो यहाँ पे जो है 4 जगह कुंभ लगता है, याद रखिए, कुंभ का मेला लगता है। तो ये प्रयागराज में इस समय चल रहा है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है, तो यहाँ पे बताना है किस देश ने जो है किससे, तो WHO से निकलने की बाहर घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे चीन दिया है, अर्जेंटीना दिया है, रूस दिया है, भारत दिया है। तो ये जो है अर्जेंटीना ने कर दिया है कि हम भी जो है WHO से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जी बने थे उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे, किसमें, तो WHO में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जब अर्जेंटीना की बात आई तो अर्जेंटीना की जो है पूछी जा सकती है राजधानी। तो राजधानी की जब बात करते हैं तो राजधानी क्या है, तो राजधानी है ब्यूनस आयरिस। ठीक है, आयरिस। अब यहाँ पे राजधानी हो गई। इसके अलावा अगर बात करते हैं मुद्रा की, कि पैसो मुद्रा है इसकी। अगर बात करते हैं PM की, तो PM कौन है, तो मोरिशियो मैक्री, तो ये PM है। इतनी चीज़ आप अर्जेंटीना के बारे में याद रखिएगा। और अर्जेंटीना ही जो है, जो ब्रिक्स है समूह, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था अर्जेंटीना ने, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे बताना है, जो बजट 2025-26 का है उसमें जल जीवन जो मिशन है उसको कितने साल तक और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे 2028 दिया, 2030 दिया, 2035 दिया, 2036 दिया। तो ये जो 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं बजट की, तो बजट किसने पेश किया, तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने बजट पेश किया, अपने शासनकाल का 8वां बजट पेश किया है। ठीक है, अब बजट कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा का ऐसा सदन है, तो निम्न सदन है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए, निम्न सदन है। अब यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा की, तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख 81 में मिलता है। ठीक है, 81 में।
इसके अलावा बात करते हैं, अगर लोकसभा किसका जो है अंग है, तो संसद का अंग है। संसद अंग कितने, तो 3 अंग हैं संसद के, एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा जो है प्रेसिडेंट, ये अंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये निम्न सदन होता है लोकसभा, और लोकसभा में जो है बजट पेश किया जाता है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, और सबसे पहले जो है स्वतंत्र भारत का बजट 1947 में किसने पेश किया था, तो जो है षणमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। और अगर पूछना है सबसे ज़्यादा बार बजट जो है पेश किसने किया है, तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है 10 बार। और 8वां बजट जो है इन्होंने अपने शासनकाल जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, और भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने लगातार जो है 8वां बजट पेश किया है, याद रखिएगा। और बजट के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पे बताना है किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय दिया है, रक्षा मंत्रालय दिया है, संस्कृति मंत्रालय दिया है और गृह मंत्रालय दिया है। तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय ने की। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं इसके मंत्री, वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी। रक्षा मंत्री कौन है, तो जो है राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिया है कि पनडुब्बी से जापान के लिए रवाना हुए सुभाष चंद्र बोस। तो आज के दिन हुए थे, कब हुए थे, तो आज के दिन बात करते हैं। तो आज कौन सी तारीख है, तो 8 फरवरी है। ठीक है, 8 फरवरी को रवाना हुए थे, किससे, तो पनडुब्बी से। कब, तो 1943 में। तो इसलिए चर्चा में आज के दिन हुए थे रवाना, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। अभी सुभाष चंद्र बोस की जी की हाल ही में जयंती मनाई गई 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को जो है किस रूप में मनाई गई, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। ठीक है, पराक्रम के दिवस के रूप में मनाई गई, तब भी ये चर्चा में आया था। पराक्रम दिवस जो है भारत सरकार ने 2021 से कहा है कि पराक्रम दिवस के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। कहाँ गए थे, तो जापान पहुंचे थे पनडुब्बी से पहली बार, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे दिया है, देशबंधु गुप्ता ने 5000 में शुरू की थी दवा कंपनी कौन सी, तो एलुपिन। आइए जानते, ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। आज के दिन मतलब 8 फरवरी को जन्म होता है। कब होता है, तो ये जो 1938 में जन्म हुआ था। कब, तो 1938 में जन्म होता है। कहाँ पे, तो अलवर में, अलवर में जन्म होता है, इसलिए इनका चर्चा में। उन्होंने 5000 में जो है दवा कंपनी स्टार्ट की। एक कंपनी का नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम ही पूछा जा सकता है, या पूछ लिया इनका जन्म कब हुआ था और एक कंपनी कब स्थापित की थी। तो ये जो है स्थापित की थी 1968 में। कब स्थापित की, तो 1968 में स्थापित की। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इनकी जो डेथ हो गई थी वो कब हुई थी, 26 जून 2017 में डेथ हो गई। तो याद रखिए 5000 में कंपनी शुरू करने वाले यही है, तो इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा। आज कंपनी अगर शुरू करोगे तो करोड़ों रुपए चाहिए, इन्होंने 5000 रुपये में दवा कंपनी शुरू की थी, इसलिए इनका चर्चा में है। तो यहाँ पे जितनी भी 8 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।